काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। हेलो स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर्स। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है भाई अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को कैसे याद रखें। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को याद रखने का तरीका काफ़ी सिंपल है। मेरे साथ ये सेशन पूरा देखो और आपको मुंह जुबानी रट जाएंगे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहले तो हमें पता है 20 अमीनो एसिड होते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड, ठीक है, जिसके अंदर से कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ट्रिक याद रखेंगे नॉन पोलर अमीनो एसिड की। नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर, पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं है मतलब हाइड्रोफोबिक हैं, डरने वाले, पानी से डरने वाले। क्यों? क्योंकि इनके पास पोलैरिटी नहीं है। पानी पोलर होता है और पोलर चीज के साथ पोलर चीजें ही मिक्स होंगी। यदि ये नॉन पोलर है तो वाटर तो पोलर है, तो पोलर के साथ ये मिलेगा नहीं, इसलिए कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ट्रिक याद करने की है गावली एमपीपीटी, ये ध्यान रखना। गावली एमपीपीटी मैंने भी ऐसे याद रखा था। ठीक है, तो गावली एमपीपीटी। तो जी से ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, प्रोलीन। ठीक है, ये सारे हैं, और ट्रिप्टोफैन, ये सारे हैं नॉन पोलर। अब कैसे याद रखना, देखो एक अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जरा मुझे बताओ। सिंपल सा क्या होता है, कार्बन। ठीक है, कार्बन होता है, कार्बन होता है एक तरफ, ये दूसरी तरफ, और यहाँ पर कोई आर ग्रुप, और यहाँ पर होगा अमीनो ग्रुप। ठीक है, और यदि हम इसे और सही से बनाएं, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसे कहते हैं कार्बन अल्फा, सी अल्फा कहते हैं ना इसे, अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन इसे कहते हैं। तो ध्यान रखना क्या कहते हैं इसे, अल्फा कार्बन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। क्लियर है बात। अमीनो एसिड की बात करते हैं, गावली एमपीटी पढ़ा। अब देखो ग्लाइसिन में क्या याद रखना, ग्लाइसिन सबसे छोटा अमीनो एसिड, NH2CHCOH, ये तो हर किसी में लगाना है, ये तो सब में कॉमन है। मैंने क्या बताया, जो सी पे आर ग्रुप है ये होता है वेरिएबल ग्रुप, इन्हें याद रखना है। ग्लाइसिन सबसे छोटा, सबसे पहला अमीनो एसिड, हाइड्रोजन आएगा। एलेनिन के लिए CH3, ये ध्यान रखना, CH3, एलिन के लिए CH3। और अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीज़ स्टार्ट होगी वो इस CH3 के बाद ही होगी, इसके बाद ही चेन जुड़ते जाएंगे और अलग अलग अमीनो एसिड बनते जाएंगे। तो ग्लाइसिन, एलिन याद रखने हैं, इन्हें भूल गए तो सारे अमीनो एसिड भूल जाओगे। वैलिन की बात करो, वैलिन में है V, तो आर ग्रुप में भी लगा दो V। ठीक है, आर ग्रुप में भी आ जाएगा V। देखो इस तरीके से CH3 CH3 CH2 बन गया V से वैलिन, V फॉर V आर ग्रुप। ल्यूसीन, ल्यूसीन में बस V में एक CH2 और लगा दो और उसके बाद CH3 V को थोड़ा बढ़ा दो, देखो ये रहा, और फिर V बना दो। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, ये रहा, ये ग्रुप और ये दो ग्रुप, ये हो गया ल्यूसीन। आइसोल्यूसिन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस एक ग्रुप को हटाकर यहाँ लगा दो। मैंने क्या कहा, आइसोल्यूसिन बनाने के लिए लूसीन से बनाएंगे, इस CH3 को उठाकर यहाँ लगा दो। देखो इस पर तो पहले से ही था, देखो ये रहा, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लग गया, देखो ये बन गया आइसोल्यूसिन। इसी का ही आइसोमर है, इसलिए लूसीन का आइसोमर आइसोल्यूसिन। एक को उठा के ऊपर लगा दो, बाकी सब तो सेम है, देखो ये तो सेम है, इसमें दिक्कत लेने की बात नहीं है। मिथ्योनिन हमें पता है सल्फर कंटेनिंग, इसमें ध्यान रखो M कैसे बनाते हो, बस हो गया ख़त्म, ऐसे बना दो M, देखो इस तरीके से, और यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन पर S लगा दो, देखो S। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4, क्योंकि यहाँ से तो रिंग जुड़ेगी, इसे 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा S।
तो M बनाना है, उल्टा M, और यहाँ पर S बना देना है। ये हो गया आपका मिथ्योनिन। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन में कुछ नहीं करना, बहुत आसान। CH2 तो मैंने बताया ना, इसके आगे ही जुड़ेंगी चीज़। कुछ ग्रुप लगाना है तो इसका एक H हटाना पड़ेगा, तो CH2 के बाद लगेंगी चीज़ें। यहाँ पर CH2। फिनाइल एलेनिन में कुछ नहीं करना, बस एक बेंजीन रिंग जोड़ दो, बेंजीन रिंग जोड़ दो, ठीक है। प्रोलिन से याद रखो P, इस तरीके से यही स्ट्रक्चर होता है। एक कॉमन ये बनाओ NH CH COH, बस इसे ऐसे करके जोड़ दो, बन गया P। दिख रहा है P बनता हुआ, देखो ये बन गया P, P से प्रोलिन, P से ये बन गया। इसे हम इम्यूनो एसिड भी कहते हैं, इम्यूनो एसिड, क्योंकि देखो अमाइनो से इम्यूनो ग्रुप बन गया ये। ट्रिप्टोफैन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो कॉमन ग्रुप है, CH2 लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पर बस ये इंडोल ग्रुप लगाना है, इंडोल ग्रुप लगाना है, ये याद रख लेना। इस तरीके से होता है इंडोल ग्रुप। यहाँ पर आ जाएगा NH, यहाँ पर दोनों तरफ ये, और यहाँ पर एक बेंजीन टाइप ऑफ रिंग, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले से आ गया बॉन्ड, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया इंडोल रिंग, सिंपल। ट्रिप्टोफैन में याद रखना, ट्रिप्टोफैन ही बच्चे भूलते हैं, बाकी तो सब ईजी है। बात करते हैं पोलार। देखो पोलार तो हाइड्रोफिलिक होंगे ना, जो पोलार है वो पानी के साथ दोस्ती करेगा, क्योंकि पानी भी कैसा है, पोलार। अमीर अमीर के साथ दोस्ती करेगा, गरीब गरीब के साथ। हम इसलिए पढ़ रहे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए इंसानी चीज़ों में। चलिए, इसे याद रखने के लिए देखो क्या याद रखना है। साइंस टीचेस क्यूरोसिटी, साइंस टीचेस क्यूरियोसिटी दैट अवेकन्स जीनियस, यानी साइंस क्यूरियोसिटी सिखाती है जिससे कोई जीनियस जागता है। तो साइंस से सेरीन, टीचेस से थ्रियोनिन, सी से सिस्टीन, दैट से टायरोसिन, अवेकन से एस्पारेजीन, जीनियस से ग्लूटामाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि पोलार है, ठीक है। तो साइंस टीचेस क्यूरियोसिटी दैट अवेकन्स जीनियस। पहली बात कर लेते हैं सीरीन, सिंपल अल्कोहल है भाई साहब, ये तो कॉमन ग्रुप है, बस ऐसे L बना के OH लगा दो, इस तरीके से। सिंपल अल्कोहल कैसे बनाते हो तुम, ऐसे, ये होती है सिंपल अल्कोहल, बस यही लगाना है यहाँ पे, सिंपल अल्कोहल। याद रखो S से सेरीन, S से सिंपल अल्कोहल। बात करते हैं थ्रियोनिन, थ्रियोनिन में आ रहा है 3 OH, यानी 3 OH लगेंगे, 3 ग्रुप के साथ OH लगेगा, यानी 3 ग्रुप लगाओ फिर OH लगाओ। देखो 1 2 और ये 3 इस तरीके से लगाया, और यहाँ पे लगा दिया OH। या कुछ मत करो, सेरीन में ये सेरीन है, एक ऐसे जोड़ दो एक डंडा फालतू, और ये बन गया थ्रियोनिन। ये दोनों भाई भाई है ना, एल्कोहलिक है, ये OH ग्रुप मिलता है इनमें। अगला टायरोसिन, टायरोसिन का ध्यान रखो, टायर OH, देखो टायरों में टायर आ रहा है ना, टायर, टायर के साथ OH जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से। या फिनाइल एलेनिन, इसका याद रखो, फिनाइल एलेनिन से बनता है, फिनाइल एलेनिन से बनता है। फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर क्या था, ये था पूरा CH2 और ये था, बस इसमें OH और जोड़ दो, ये बन गया टायरोसिन। अब देखो वैसे तो OH है, ये O नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये हो सकता है कि पोलर लोग समझें, लेकिन क्योंकि इतना बल्कि ग्रुप लग गया तो इसलिए हाइड्रोफोबिक है। सिस्टीन की बात करें तो हाइड्रोफोबिक तो है ही है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से SH लगा देना है, ठीक है। CH2SH, ये याद रखना पड़ेगा, CH2SH, इस तरीके से ये ग्रुप लगता है इसमें, R ग्रुप। सल्फर है ना, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन में। और मिथ्योनिन कहाँ गया, मिथ्योनिन 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 मिथ्योनिन, ये रहा मिथ्योनिन। मिथ्योनिन में M बना के सल्फर लगाना है, और उसमें बस CH3 CH2SH, ये होता है मिथ्योनिन में, नहीं इसमें सिस्टीन में। देखो CH2SH। एस्पैराजीन, ग्लूटामाइन, देखो एस्पैराजीन और ग्लूटामाइन को पढ़ने से पहले आपको एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए, जो होते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। कुछ नहीं करना, NH2CH2 ये तो बेसिक हो गया, CH2 सब में आएगा, देखो बस इसमें क्या लगा देना है, COONH2 लगा देना है, ठीक है, NH2 लगा देना है। यहाँ पर CH2, एक और CH2 जोड़ दो, बस वही CONH2 लगा देना है। इसमें एक, इसमें ये 2, बस बाकी तो CONH2 आएगा।
अगर इनका एसिडिक बनाना है तो इसे हटाओ, इसे हटाओ, H लगा दो, COOH, ये बन जाता है एस्पार्टिक एसिड, ये बन जाता ग्लूटामिक एसिड। अब देखो एसिडिक और बेसिक में वही सिखाने वाला हूँ। एस्पार्टिक एसिड CH2COH, H को हटा के NH2 लगा दे तो एस्पारेजिन। ये सिंपल, दो लगा दिए तो ग्लूटामिक एसिड COH के साथ। यहाँ पर अगर NH2 लगा दिया, H को हटा के अगर NH2 लगा दिया H को हटाकर, तो क्या बन गया, तो बन जाएगा ये ग्लूटामाइन। बेसिक से याद रखो बाहल बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं, एस्पाराजीन, आर्जिनिन। एस्पार्जिन तो क्या है, एस्पार्जिन तो है एसिडिक, नहीं बेसिक। तो बाहल से याद रखो BAHL, बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं, आर्जिनिन, हिस्टामिन और लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टामिन, हिस्टामिन तो वो होता है ना ब्लड में जो होता है, ब्लड एंटीकोगुलेटरी। चलो लाइसिन में कुछ नहीं करना, इस तरीके से ग्रुप लगा देना 4 कार्बन का, 1 2 3 4, और यहाँ पर NH3 है ना, NH3, क्योंकि बेसिक है, बेसिक में ध्यान रखना NH3 आएगा, एक एक्स्ट्रा NH3 आएगा। देखो ये 4 कार्बन लगाकर NH3 लगा दो, लाइसिन बन गया। ठीक है, देखो Y आ रहा है यानी 4। आर्जिनिन में ध्यान रखो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, बोर्ड्स में रहता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है बोर्ड्स में, इस तरीके का है ना, इस तरीके से खुंदा बना रहता है और इस पर इस तरीके से होता है। तो क्या ध्यान रखना है, 3 लूप ध्यान रखो, 1 2 3 लूप्स यानी 3 कार्बन, और फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर। ये तो बेसिक होता है, 3 लूप यानी 1 2 3। ठीक है, NHC NH2 NH2 इस तरीके से करना है, NHC NH2 और यहाँ पर भी NH2, ये ध्यान रखना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब ये तो रटना पड़ेगा, देखो ये वाला रटना पड़ेगा, ये तो इजी है, ये भी रटना पड़ेगा। देखो हिस्टाडीन H से समझो हाउस, सॉरी फॉर द नॉइस बट क्या करें, H फॉर हाउस। ठीक है, और हाउस बना देना है बस, NH2CH यहाँ पर मैंने बताया एक CH2 तो आएगा ही आएगा, और फिर इसके बाद बना दो घर, ऐसे तो बनाते हो झोपड़ी, और यहाँ बॉन्ड लगाकर बना दो NH, यहाँ पे +1 चार्ज होता है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे अमीनो एसिड तैयार। अब हो जाओ आप तैयार, डन। ठीक है, तो ऑल अमीनो एसिड डन। आप सभी लोगों को थैंक्स, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब, और किसी एक पढ़ने वाले को ज़रूर ये वीडियो सेंड कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा किसी एक स्टडी ग्रुप में भेजें। कर भला सो हो भला, है ना, तो आपके भी नंबर अच्छा है, कर भला सो हो भला। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू, सी यू in the next video. Till then, bye bye, take care, keep learning. Okay, bye.